नेक्स्ट जो हमारी टैक्सोनॉमिकल एड है वो है कैटालॉग। कैटालॉग के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है? कैटालॉग एक स्मॉल बुकलेट होती है जिसके अंदर जितने भी बोटेनिकल से रिलेटेड बुक्स होती है, उन बुक्स के ऑथर और वो कहाँ से पब्लिश हुई है, एक पूरी लिस्ट होती है। तो हमें एक कैटालॉग क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि कौन कौन सी बुक्स है, उनके ऑथर्स और वो कहाँ से पब्लिश हुई है, उन सब की एक लिस्ट होती है जो कैटालॉग के अंदर होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो टैक्सोनॉमिकल एड है वो है फ्लोरा। फ्लोरा क्या इन्फॉर्मेशन देती है हमें? फ्लोरा के अंदर एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया। एक गिवन एरिया के अंदर क्या हैबिटेट है और कौन कौन से प्लांट वहाँ प्रेजेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट और उस एरिया का हैबिटेट क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है? फ्लोरा देती है। ठीक है। फ्लोरा जो हमारी टैक्सोनॉमिकल एड है। नेक्स्ट हमारी जो टैक्सोनॉमिकल एड आ जाती है वो मैनुअल। मैनुअल क्या देती है, क्या इन्फॉर्मेशन देती है मैनुअल? कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट होती है। जैसे मान लीजिए हम अपनी डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, तो मैनुअल चेक करेंगे तो उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है, उनके नाम लिखे हुए होंगे उस मैनुअल के अंदर। ठीक है। तो मैनुअल के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी? मैनुअल के अंदर। नेक्स्ट जो हमारी टैक्सोनॉमिकल एड है वो है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? एक टैक्सोन की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है मोनोग्राफ के अंदर। तो मोनोग्राफ दे कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन। एक टैक्सोन की इन्फॉर्मेशन एक मोनोग्राफ के अंदर लिखी होती है। जैसे कि कोई भी टैक्सोन ले लेंगे हम, जैसे किंगडम ले लिया, क्लास ले ली, ऑर्डर ले ली, स्पीसीज ले ली। मान लीजिए एग्जांपल हमने स्पीसीज ले ली, तो एक मोनोग्राफ के अंदर एक स्पीसीज टैक्सोन की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई मिलेगी हमें। ठीक है। तो मोनोग्राफ दे कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन। एक टैक्सोन की इन्फॉर्मेशन एक मोनोग्राफ के अंदर प्रेजेंट होगी। अब बात आती है कि टैक्सोनॉमिकल जो एड्स है उनका यूज़ क्या है। ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि टैक्सोनॉमिकल एड्स का यूज़ क्या है। हमने जितनी भी टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ी है उसके अंदर क्या काम किया हमने? जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, जो ऑलरेडी नोन स्पीसीज है, उनको आइडेंटिफाई किया है टैक्सोनॉमिकल एड्स की हेल्प से। तो इनका यूज़ क्या है टैक्सोनॉमिकल एड्स का? टू आइडेंटिफाई टू नॉन ऑर्गेनिज्म। जो ऑलरेडी नॉन ऑर्गेनिज्म है उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे किसकी हेल्प से? टैक्सोनॉमिकल एड्स की हेल्प से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने पहले कवर नहीं किए थे, अब लास्ट में उनको कवर करेंगे। इन टैक्सोनॉमी करैक्टर्स आर इंक्लूड। टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या करैक्टर्स इंक्लूड करते हैं हम, जो एनसीईआरटी के अंदर हमारे दे रखे हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, उसकी डेवलपमेंट की क्या क्या प्रोसेस है, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसकी इन ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजी की, कैसे हैबिटेट में रहता है, कैसा इन्वायरमेंट है वहाँ का, उस इन्फॉर्मेशन, उन करैक्टर्स को हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? टैक्सोनॉमी के अंदर इंक्लूड करते हैं। इन टैक्सोनॉमी करैक्टर्स आर इंक्लूड्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है। उसके बाद है सिस्टमैटिक। एनसीईआरटी के अंदर एक टर्म दे रखी है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक टर्म डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। लैटिन से डिराइव किया इसको, किसको? टर्म को, सिस्टमैटिक्स को। ये टर्म किसने दी थी? लीनियस ने दी थी। लीनियस प्रपोज साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल इन हिज बुक सिस्टमा नेचुरी। लीनियस ने एक बुक लिखी थी जिसके अंदर एनिमल्स के साइंटिफिक नेम दिए हुए थे, लिखे हुए थे। उस बुक का क्या नाम था? सिस्टमा नेचुरी। ठीक है। और सिस्टमैटिक इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। हमने जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था ना, वो ऑर्गेनिज्म के यूज के बेसिस पे था। ठीक है। कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का क्या क्या यूज है, तो उन यूजेस के बेसिस पे हम उन ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते थे। ठीक है। और हमने वैसे तो पढ़ ली थी हायरार्की। हायरार्की क्या है? डिसेंडिंग और असेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज नोन एज हायरार्की। हमने पहले पढ़ा था कि सिंगल कैटेगरी को क्या बोलेंगे?
टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अगर बहुत सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को एक अरेंज कर दे, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और जो अरेंजमेंट है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का, हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर किसी के अंदर भी उनको अरेंज कर सकते हैं। और जो एनसीईआरटी के अंदर हायरार्की दे रखी है हमारी, वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर दे रखी है, ठीक है। यहीं हमारा पहला चैप्टर है जो द लिविंग वर्ल्ड, वो कंप्लीट हो जाता है। और इसके कंप्लीट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिल जाएंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक दे रखा है। टेलीग्राम चैनल को ओपन करके वहाँ से उन नोट्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये मेरा पहला चैप्टर था फ्रेंड्स। तो आपको थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगी हो ये वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर भी कर देंगे।